हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके यूपीपी कांस्टेबल का जो है लेक्चर 2 यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण, जिसमें कि हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पर सीरीज हमसे पूछी जाती हैं। तो उन सीरीज को हम कैसे करेंगे, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, आज यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को स्टार्टिंग से बिल्कुल लास्ट तक देखना है। इसके बाद आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी पेन उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लास्ट तक इसे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ। तो दोस्तों, चलिए आज जो है देखते हैं हमारा इस टॉपिक का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो ये दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में किस तरीके से क्या पूछा गया हमसे। कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के दाएं पांचवा होगा। ठीक है, देखिए जब भी अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जाएगी तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है वो ए से लेकर जेड तक होती है, जैसे कि ये आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई भी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो एंड होते हैं, दो छोर होते हैं, जैसे कि एक छोर बायां होता है, दूसरा दायां छोर होता है। तो यहाँ पर बायां दायां, जो हमारा बायां दायां होता है वही इस सीरीज का भी बायां दायां होता है। देखिए इधर हमारा क्या है, लेफ्ट है, यानी कि ये इसका बायां छोर हो जाएगा, और इधर इसका राइट है, यानी कि ये इसका दायां छोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हिंदी में बायां और इंग्लिश में दायां छोर। ठीक है, राइट हैंड। तो ये बाएं दाएं छोर हो गए। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि कौन सा अक्षर बाएं से आठवें। इसका मतलब दोस्तों हम कहां से चलना स्टार्ट करेंगे, बाएं छोर से, इधर से। ठीक है, तो बाएं छोर से हमें आठवां लेटर काउंट करना है। देखिए आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एच पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमसे कहा गया है के दाएं पांचवा। अब इसका दायां किधर होगा, देखिए जो हमारा दायां वही इसका भी दायां होगा, यानी इस ये दायां इधर होगा इसका। ठीक है, अब इसके आगे कितना चलना है, हमें 5 और चलना है। तो इसके आगे 5 चलेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, एम पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, एम होगा। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, एम होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हो गई। अब देखिए हम इसको बताते हैं कि आप किस तरीके से इसे विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें एक पोजीशन, पहली जो पोजीशन है वो बाएं से दी गई है और दूसरी पोजीशन दाएं से दी गई है। तो एक पोजीशन हमें दी गई है बाएं से और दूसरी पोजीशन हमें दी गई है दाएं से। ठीक है, अब देखिए जब भी पोजीशन हमें डिफरेंट दी जाती हैं, यानी एक बायां हो या एक दायां हो, तो हम जो दोनों प्लेयर यहाँ पर जो नंबर लिखे होंगे उनको क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि बाएं दाएं, या फिर आपको हो सकता है एक पोजीशन दाएं से मिले और दूसरी बाएं से मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दोनों, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। और अगर पोजीशन समान है, जैसे कि यहाँ पर बायां बायां भी बन सकता है, लेफ्ट लेफ्ट, तो अगर बाएं बाएं पोजीशन समान आती हैं तो जो भी वैल्यू दी रहेंगी उनको हम आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से दाएं दाएं भी हो सकता है। तो ये भी दोनों वैल्यू हमारी कैसी हैं, सेम है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया था कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के दाएं पांचवा है। इसका मतलब दोनों पोजीशन कैसी हैं, डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 + 5 दोनों को ऐड कर देंगे, और ऐड करने पर हमारा कितना आएगा, 13। ठीक है, अब बात आती है ये जो 13 है हमारा किस छोर से है, क्योंकि हमें पता है इस सीरीज में दो एंड हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो यहाँ पर ये जो 13 है, देखिए जब भी आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो पोजीशन आपकी पहले दी रहेगी, यानी कि इसमें पहले क्या दिया है, लेफ्ट, तो ये जो पोजीशन है वो बाएं छोर से आएगी। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में जो भी पोजीशन लास्ट में दी रहती है, तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी ये लास्ट वाली पोजीशन से आएगी। जैसे कि इसमें क्या है, शुरुआत में हिंदी में बायां था, तो ये पोजीशन कहाँ से है, बाएं से। लेकिन अब अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व करते हैं तो कहा गया विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखिए लास्ट में क्या आया है, लेफ्ट, तो ये जो पोजीशन आएगी वो कहाँ से आएगी, लेफ्ट से आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर हिंदी में करते हैं तो पहली पोजीशन,
और इंग्लिश में करते हैं तो लास्ट पोजीशन। अब बाएं से 13वां है तो बायां छोर देखिए यही तो है हमारा बायां छोर, बाएं से 13वां। अब यहाँ पर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद हो पाए होगी आपको तो आप नहीं बचा सकते कि जो है 13 नंबर पर कौन सा लेटर आता है। तो देखिए प्लेस वैल्यू के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, कि कैसे आप आसानी से प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बाएं से 13वां लेटर क्या हो जाएगा हमारा, एम हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, बस पोजीशन को देखना है कि अगर पोजीशन समान है तो माइनस हो जाएंगी और डिफरेंट है तो प्लस हो जाएंगी। और जो भी वैल्यू आएगी हमारी फाइनल वो कहाँ से आएगी, इन हिंदी में कर रहे हैं तो पहले स्थान, पहले जो प्लेस वैल्यू होगी, मतलब पहली तरफ से जो वैल्यू दी गई होगी उधर से, और इनकेस अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो जो लास्ट वैल्यू दी रहेगी वहां से, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर कैसे हमें करना है। कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 12वां है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही पोजीशन कैसी हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट है यानी ये जुड़ जाएगा। तो 7 + 12 यानी 7 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 19। अब ये 19 आया किधर से, देखिए हिंदी में क्या दिया गया है पहले, बायां, इसका मतलब ये बाएं छोर से है, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में लास्ट में जरा देखिए क्या दिया गया है, लेफ्ट, तो इसका मतलब ये कहाँ से है, लेफ्ट से है, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब हमें पता है होना चाहिए कि बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होता है। तो बाएं से 19वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, एस होता है। तो एस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम विदाउट पेन पेपर इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा। तो आप जो ये हमने लिखा है इसको आप नोट कर लीजिएगा, यही जो है आपका पूरा टॉपिक विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कराएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया हमसे, फिर से उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 18वें के बाएं 7वां होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू दोनों जो हमें वो स्थान दिए गए हैं वो बाएं से ही दिए गए हैं, यानी सेम पोजीशन दी गई है। अब सेम पोजीशन पे आने पे हमने क्या बताया था, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 - 7, यानी जो हमारा बचेगा वो 11 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 11वां जो आया है, ये 11 प्लेस वैल्यू किधर से आई है, लेफ्ट से या राइट से, तो ये आई है बाएं छोर से, क्योंकि हिंदी में दिया गया है बाएं, या इंग्लिश में करेंगे आप तो लास्ट में क्या दिया गया है, लेफ्ट, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारी कहाँ से, लेफ्ट से। और हमें पता है बाएं से 11वां अक्षर जो होता है वो कौन सा होता है, के होता है, ठीक है। तो बड़ी ही आसानी से देखिए ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप इसको मन में ही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने कहा विदाउट पेन पेपर, लेकिन आप तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप बिना लिखे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं मन में ही। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर है, हमसे कहा गया कौन सा अक्षर बाएं से 23वें के बाएं 10वां है, यानी दोनों पोजीशन कैसी है, सेम। अब सेम आने पे 23 - 10 हो जाएगा 13, और ये 13 किधर से है, बाएं छोर से, और बाएं छोर से 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम। तो इस तरीके से हम विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए सेम पोजीशन है तो हमारा 23 - 10 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 13। अब ये 13 किधर से है, बाएं छोर से, क्योंकि बाएं पहला लिखा है। तो बाएं से 13वां अक्षर हमें पता है कि कौन सा होता है, एम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठे के बाएं 10वां होगा, ठीक है। अब ये बताइए कि दोनों पोजीशन समान है या अलग अलग, अलग अलग है यानी डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 6 + 10 यानी हमारा हो जाएगा कितना, 16, ठीक है। अब बात आती है ये जो 16 पोजीशन आई है ये आखिर आई किधर से है। तो देखिए इंग्लिश में लास्ट में क्या लिखा है, राइट, यानी कि दायां। और हिंदी में अगर शुरुआत में देखेंगे तो क्या लिखा है, दायां। इसका मतलब ये जो 16 आया है हमारा, ये किधर से आया है, दाएं छोर से, यानी राइट एंड से। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन हमारा लेफ्ट हैंड से आता तो हम बिना बहुत ही आसानी से बता सकते थे कि 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे 11 दाएं छोर से कहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बाएं से 11 तो क्या होता है, लेकिन दाएं से ये अलग हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता होता है, जैसे कि देखिए जैसे हमें पता है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। ये व्यक्ति कुछ खड़े हैं, मान लीजिए 7 व्यक्ति खड़े हैं। अब हमें पता है एक व्यक्ति जो है
बाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। अब हमें इसी का जो है दाएं छोर से स्थान बताना है। तो दाएं छोर से इसका स्थान बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 लीटर हैं तो कभी भी हम 7 में से इसको माइनस नहीं करेंगे। हम हमेशा कुल में से एक ज्यादा में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है दाएं छोर से पांचवा है। देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है दाएं छोर से कितना आ गया, 5। अब यही सेम पोजीशन यहाँ पर भी लागू होता है कि अगर हमें पता है कि कोई लेटर दाएं से 16वां है, ठीक है, तो क्या हम इसकी पोजीशन बाएं निकाल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि हम जो लेटर की पोजीशन याद करते हैं वो हमेशा बाएं तरफ से याद करते हैं, ठीक है, कि ए पहले पर है, बी दूसरे पर है, सी तीसरे पर, इस तरीके से। हम कभी भी इस तरीके से नहीं याद करते कि जेड पहला होगा, एक्स वाई दूसरा होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इस दाएं को बाएं बदल लेंगे। और कैसे बदलेंगे, अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो टोटल थे उससे एक ज्यादा में से इसको माइनस किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं, 26। तो यहाँ पर हम इसको माइनस कर देंगे 27 से। 27 माइनस 16, और 27 माइनस 16 करेंगे तो हमारा आंसर जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 11। अब ये दोस्तों पोजीशन बन गई कहाँ से, बाएं से, ठीक है। तो अब हमें पता है कि बाएं से 11वां लेटर कौन सा होता है, वो के होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको दाएं से पोजीशन दी जाए तो उसको क्या करेंगे, हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, टोटल लेटर में से एक ज्यादा में से माइनस करके। जैसे 26 लेटर है तो एक ज्यादा 27 से माइनस कर देंगे तो उसकी पोजीशन बाएं से निकल कर आ जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, देखिए दाएं से 12वें के बाएं 9वां, दोनों पोजीशन अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगी। 12 प्लस 9 यानी कि हो जाएगा 21, ठीक है। अब ये 21 देखिए कहाँ से है, दाएं छोर से, राइट हैंड से। अब इसको क्या करेंगे, हम बाएं बदल लेंगे। तो बाएं बदलने के लिए हमने क्या कहा, 27 में से घटा देंगे इसको, 27 माइनस 21 यानी 6, ठीक है। तो यानी जो लेटर दाएं से 21वां है वो बाएं से किस छोर स्थान पर है, छठे स्थान पर। अब ये बाएं से प्लेस वैल्यू बन गई, तो अब हमें पता है कि बाएं से छठा लेटर जो होता है वो कौन सा होता है, एफ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको अपोजिट प्लेस वैल्यू लेटर की याद होगी, देखिए ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 16 आया है दाएं छोर से, और हमें पता है 16वां लेटर अगर बाएं छोर से होता तो कौन सा होता, पी, ठीक है। 16 लेटर पी होता, लेकिन ये पी कब होगा, जब बाएं छोर से होगा। लेकिन ये दाएं छोर से है, इसलिए पी का अपोजिट हमें लिख देना है यहाँ पर। तो पी का अपोजिट क्या होगा, के, यानी कानपुर। आपको ध्यान होगा अगर आपने अपोजिट प्लेस वैल्यू याद की होगी, ठीक है, कानपुर। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे हम कर सकते थे, ये दाएं से 21वां पूछा गया है। अब अगर ये बाएं से 21वां होता तो हमें पता है लेटर यू होता, लेकिन ये दाएं से 21वां है तो यू का अपोजिट यहाँ पर आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको अपोजिट लेटर याद है तो आपको घटाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे अपोजिट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस चीज को जो है हम अगले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा 7वां तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 18वें के दाएं 5वां होगा। यानी दोनों जो पोजीशन है सेम है, सेम आने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 18 माइनस 5, और 18 माइनस 5 बचेगा हमारा 13। अब ये 13 कहाँ से दोस्तों है, राइट हैंड से, यानी कि दाएं छोर से, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में भी देखिए लास्ट में राइट लिखा है और हिंदी में शुरुआत में दाएं लिखा है, ठीक है। अब हमने क्या बताया अभी आपको कि अगर ये क्वेश्चन बाएं छोर से होता तो हमारा आंसर क्या होता, बाएं से 13वां एम होता है। लेकिन ये पोजीशन हमें दाएं से दी गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, एम का अपोजिट कर देंगे, यानी एम का अपोजिट क्या होता है, एन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। या तो आप 27 में से माइनस कर दीजिए या फिर आप उसका अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं 15 दाएं से 15वें के दाएं छठा, इसका मतलब 15 माइनस 6 हो जाएगा। तो 15 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9, ठीक है। अब ये 9वां लेटर कहाँ से है, दाएं छोर से, क्योंकि दाएं ही दिया गया शुरुआत में। अब दाएं से देखिए, बाएं से 9वां होता तो आंसर हमारा क्या आता, आई आता। लेकिन ये दाएं से 9वां है तो आई का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आर। तो यही हमारा जो है राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा हमने तरीका क्या बताया, इसको 27 से माइनस करके। तो 27 में इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, यानी 9 को। तो हमारा आ जाएगा 18। अब ये पोजीशन बन गई बाएं छोर से, तो बाएं से 18वां लेटर कौन सा होता है, आर।
तो दोनों ही तरीके आपके पास हैं, जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई आ रही हो तो इसे जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वही हमें जो है मोटिवेट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, कहा गया है विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एट टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखिए यहाँ पर सॉरी हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर अब जो है ये मोर देन 2 पोजीशन का केस है। अभी जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, 2 पोजीशन वाले केस कर रहे थे, 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमें 2 पोजीशन वाले ही क्वेश्चन दिए जाए, हमसे हम जो है 2 से ज्यादा पोजीशन भी दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआत में कौन सी पोजीशन दी गई है। अच्छा, इसको अगर हिंदी में हम करते तो क्या करते, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं आठवें के बाएं चौथा है, ये हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में लिख देते हैं हम, बाएं से पांचवें के दाएं आठवें के बाएं चौथा होगा, के बाएं चौथा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा हिंदी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पोजीशन है एक साथ। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको हमेशा देखना है कि शुरुआत में हमें पोजीशन दी क्या गई है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में दिया गया है बायां यानी कि लेफ्ट। ठीक है, बायां दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमारा रूल क्या कहता है, जितनी भी समान पोजीशन होंगी वो घट जाएंगी और डिफरेंट पोजीशन क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसका मतलब इस सीरीज में जितने बाएं होंगे, जितने इसके समान होंगे पहले के, वो घटेंगे, और जितने इसके डिफरेंट अलग होंगे वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, 5 ये बायां है। अब अगला जब देखते हैं तो क्या है, दायां, यानी ये इसके विपरीत है, डिफरेंट है, तो ये इसको हम जोड़ देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब लास्ट में देखते हैं तो बायां, अब ये पहले वाले के समान है, यानी कि इसमें हम 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी फाइनल वैल्यू देखिए क्या बचेगी, 8 5 13, 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब ये 9वां कहाँ से आया है, लेफ्ट हैंड से, यानी बाएं छोर से, क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा, बाएं दिया गया। इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में देखिए लेफ्ट कहाँ दिया है, लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर अब बाएं से 9वां लेटर हमें पता है कौन सा होता है, आई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो मोर देन 2 पोजीशन वाले भी क्वेश्चन को हम बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का कुछ है। यहाँ पर हमें एक साथ 4 पोजीशन दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआत में हमें पोजीशन क्या दी गई है। तो शुरुआत में दिया गया है बाएं से 10वां। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी बाएं होंगे वो इसमें क्या हो जाएंगे, माइनस, और जितने दाएं होंगे वो इसमें प्लस हो जाएंगे। तो पहला बाएं से 10वां है। अब देखिए दूसरी पोजीशन क्या दी गई, दाएं, यानी ये इसके विपरीत है, तो ये क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 10 + 8 हो जाएगा। और अगले देखिए आगे क्या दिया गया है, बाएं, यानी ये इसके पहले जैसी पोजीशन है, तो ये इसमें माइनस हो जाएगी 4। ठीक है, और लास्ट पोजीशन देखते हैं, बाएं ये भी है, तो ये भी देखिए पहले के जैसी पोजीशन है, तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -3। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 10 8 18, 18 में से 4 जाएगा 14, और 14 में से 3 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, अब ये 11 कहाँ से है, बाएं छोर से, तो ये आ गया बाएं से 11वां, और बाएं से 11वां लेटर हमारा कौन सा होता है, के। तो के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 से अधिक पोजीशन वाले क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन कुछ देखिए यहाँ पर भी है। कहा गया है कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 8वें के दाएं छठे के बाएं तीसरा होगा। 4 पोजीशन यहाँ भी हैं। तो अब देखते हैं शुरुआत में पोजीशन यहाँ पर देखिए क्या दी गई है, राइट, लेफ्ट, सॉरी राइट यानी कि दायां। तो ये हो जाएगा दाएं छोर से कौन सा है, 9वां, दाएं छोर से 9वां। अब इसमें जितने दाएं होंगे यानी इसके समान वो घटेंगे, और जितने बाएं होंगे वो जुड़ेंगे। तो 9, अब देखिए अगला क्या है, बायां दिया गया है, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 8। फिर अगला देखते हैं, तो ये दायां दिया गया है, यानी ये पहले के जैसा है, तो इसको हम मानेंगे, माइनस कर देंगे 6। और लास्ट वाला देखते हैं, ये भी हमारा बायां है, यानी पहले वाले से विपरीत है, तो जुड़ जाएगा +3। ठीक है, फाइनल वैल्यू हमारी आएगी 9 8 17, 17 में से 6 जाएगा 11, और 11 3 हो जाएगा 14, यानी 14। अब देखिए जरा, ये पोजीशन आई किधर से है, राइट, ये पोजीशन है राइट से, क्योंकि हिंदी में देखिए राइट दाएं पहले दिया गया है, और इंग्लिश में भी राइट जो है लास्ट में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोजीशन दाएं से, और जब आपको पता है कि जब भी पोजीशन दाएं से आती है तो क्या करते हैं हम, या तो आप 27 में से घटाइए, या आप
अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि बाएं से 14 अगर ये होता तो आंसर क्या आता n, लेकिन ये दाएं से 14 है तो इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि m, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है, दाएं से नवा, पहले ही दाएं पोजीशन दी गई है तो दाएं वाले घटेंगे और बाएं वाले जुड़ेंगे, तो 9 प्लस अगली पोजीशन देखिए बाएं है यानी इसके विपरीत है तो ये जुड़ जाएगी 8, फिर अगली इसके जैसी है दाएं तो ये हो जाएगा 6। अच्छा, पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कुछ एक जैसा हो गया, सॉरी ये हिंदी में क्वेश्चन देखिए एक जैसा है लेकिन इंग्लिश में अलग है, ठीक है। तो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में क्या दिया गया है, सबसे पहले अगर देखते हैं तो लास्ट में क्या दिया गया है, राइट यानी दायां, ठीक है। दाएं से 15वां, ठीक है, दाएं से 15, तो पहले हम लिखेंगे 15। अब इसमें जितने राइट होंगे वो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, लेफ्ट जुड़ जाएंगे। अच्छा, दूसरी पोजीशन देखिए यहाँ पर क्या दी गई है, लेफ्ट, तो ये पोजीशन इसमें माइनस हो जाएगी, सॉरी प्लस हो जाएगी 8, ठीक है। और अगला देखिए दिया गया है राइट, यानी इसके जैसा, पहले के जैसा, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा 6। और लास्ट में फिर से देखिए यहाँ पर राइट दिया गया है यानी ये भी इसमें माइनस हो जाएगा 6, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू हमारी बचेगी 15 8 23, 23 में से 6 जाएगा तो हमारा 17, और 17 में से 6 जाएगा तो बचेगा 11, ठीक है। लेकिन ये कहाँ से, हमारा राइट एंड से है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, विपरीत करेंगे। तो 11वां अक्षर अगर बाएं से होता तो क्या होता, के, लेकिन ये दाएं से है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। तो पी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 12वां क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि हम जो है मोर देन 2 पोजीशन वाले भी क्वेश्चन को बड़े प्यार से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी पेन पेपर की यहाँ पर अपने, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के बाएं 17वां होगा। तो यहाँ पर सेम पोजीशन है, सेम आने पे क्या करते हैं हम, माइनस। तो अब बाएं से 8वां, ये 8 हो जाएगा, और इसमें अगला भी बाएं है तो माइनस हो जाएगा 17। अब जब इसको हम घटाएंगे दोस्तों तो हमें वैल्यू बचेगी माइनस की 9, ठीक है। अब ये वैल्यू आई है माइनस की 9। अच्छा, अभी तक जो है अब माइनस में वैल्यू नहीं आ रही थी। अच्छा, ये माइनस 9 कहाँ से है, ये है बाएं छोर से, ठीक है, बाएं छोर से। अब हम कैसे बताएंगे कि माइनस में 9 का लेटर कौन सा होगा, क्योंकि माइनस में तो कोई लेटर ही नहीं होता है। तो देखिए ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, इस पर हम ध्यान देते हैं। ये हमसे ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि ए होता है पहले स्थान पर, ठीक है, बी दूसरे स्थान पर, और इसी तरीके से जेड जो हमारा होता है वो 26वें स्थान पर होता है। लेकिन ये हमसे पूछ रहे हैं माइनस का 9। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज से मतलब ए से पहले वाला अक्षर बताइए जरा क्या आएगा। तो पहले वाला अक्षर आएगा जेड, ठीक है, और उससे पहले क्या आएगा, वाई, ठीक, उससे पहले क्या आएगा, एक्स। इस तरीके से ये वैल्यू पीछे हम भी लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर जेड को हम 0 वैल्यू लिखते हैं, वाई को -1 लिखते हैं, एक्स को -2 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जितना पीछे हम बढ़ते जाएंगे उतना वैल्यू माइनस में करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी हमें पोजीशन बाएं से माइनस में दी जाए, ठीक है, बाएं से क्या दी जाए, माइनस में, तो बाएं से अगर माइनस में दी जाती है पोजीशन तो हम देखेंगे कि 26 से वो कितना, उसमें क्या करेंगे, उतनी ही 26 में उतनी ही कमी कर देंगे, यानी 26 में उतनी ही कमी कर देंगे, 26 में उतनी ही कमी कर देंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, मतलब जितना माइनस कहा जाएगा उतना ही 26 में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर -9 था तो हम क्या करेंगे, 26 में 9 माइनस कर देंगे, तो 26 में -9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17। यानी ये जो लेटर है बाएं से 17वां लेटर है, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक जो है लेटर दिया गया है बाएं से 15वां, ठीक है, बाएं से 15वें के बाएं 20वां, के बाएं 20वां, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है दोनों पोजीशन माइनस हो जाएंगे, तो 15 - 20 बराबर आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। अब -5 मतलब देखिए हम ए से पीछे चलेंगे, ए से पीछे जाएंगे तो जेड आएगा 0 पर, फिर उसके बाद वाई आएगा -1, फिर इसके बाद एक्स आएगा -2, फिर डब्ल्यू आएगा -3, फिर वी आएगा -4, और यू आएगा -5,
ठीक है। तो हमने देखिए आपसे क्या बताया कि जब भी बाएं से लेटर माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे, 26 में उतनी ही कमी कर देंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम 26 में 5 की कमी करते हैं तो हमारी वैल्यू बचेगी 21। और अभी हमने बताया था 21वां लेटर कौन सा यहाँ पर होगा, हमारा यू। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -5 जो लेटर है वो कौन सा है, यू है। और यहाँ भी कौन सा आया है, यू है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हर बार हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे कि वैल्यू माइनस में किधर से है, बाएं से या दाएं से। तो बाएं से अगर है तो हम क्या करेंगे, उतनी ही 26 में कमी कर देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगली अगली अगला जो क्वेश्चन है ये देखिए क्या क्या है हमारा। कहा गया है कौन सा अक्षर दाएं से 8वीं के दाएं 18वां होगा। अब दाएं से 8वीं का मतलब दोनों पोजीशन क्या है, सेम है। तो 8 माइनस 18 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 10। लेकिन अब देखिए जरा ये माइनस का 10 कहाँ से आया है। तो ये माइनस का 10 आया है दाएं छोर से, यानी राइट एंड से। अब आपको पता है कि जब भी क्वेश्चन जो है पोजीशन राइट से आती है तो हम उसको क्या करते हैं, लेफ्ट में बदलते हैं। तो लेफ्ट में बदलेंगे तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। ठीक है। तो 27 से माइनस करेंगे। अब देखिए 27 से माइनस करेंगे कितना, माइनस का 10, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस की 10 है। ठीक है, माइनस का 10। तो फाइनल वैल्यू जो हमारी बचेगी, देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो वैल्यू हो जाएगी प्लस में। तो 27 प्लस 10 हो जाएगा यानी कि 37। ठीक है, 37। अब ये 37 जो है किधर से है, बाएं से या दाएं से। तो ये हो गया हमारा बाएं से, क्योंकि हमने इसको 27 से घटा लिया। ठीक है। अच्छा, अब जो वैल्यू हमारी आई है वो 26 से ज्यादा आई है। ठीक है। अब इसका मतलब देखिए क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से हमने ए बी सी डी लिखी थी उसके पीछे ए के पीछे जेड वैल्यू जो हमने लिखी थी, इसी तरीके से जब हम ए से जेड तक वैल्यू जाएंगे तो देखिए ये है 26वां लेटर हमारा। अब इसके बाद जो आगे होगा, आगे फिर से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ये हो जाएगा 27वां। इसी तरीके से बी हो जाएगा 28वां, सी हो जाएगा 29वां। ठीक है। ऐसे ही ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आगे वैल्यू बढ़ेगी तो फिर से जेड के आगे हम ए बी सी डी करना स्टार्ट कर देंगे। और पीछे जाना है तो ए से पहले हम जेड जेड वाई एक्स इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, जब भी पोजीशन बाएं से 26 से ज्यादा आएगी, ठीक है, बाएं से 26 से ज्यादा आएगी, तो हम देखेंगे कि वह 26 से कितना ज्यादा है, कि 26 से कितना ज्यादा है। ये बाएं वाले में ध्यान रखिएगा, बाएं वाले में है 26 से कितना ज्यादा है। ठीक है। तो जरा देखिए 26 से 37 जो है कितना ज्यादा है। तो 26 से 37 जो है 11 ज्यादा है। ठीक है, 11। और 11वां लेटर हमारा दोस्तों कौन सा होता है, तो 11वां लेटर हमारा क्यू होता है। ठीक है। चलिए एक बार इसको और समझते हैं, शायद आपको समझ अच्छी तरीके से ना आया हो। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या किया, दोनों पोजीशन सेम थी बाएं बाएं, तो हमने क्या किया 8 माइनस 17 बराबर माइनस का 9 आया। लेकिन ये माइनस का 9 कहाँ से है, बाएं छोर से। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर पोजीशन बाएं से माइनस में आती है तो हम 26 में उतनी ही कमी कर देंगे। तो 26 में 9 की हम कमी करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू बचेगी 17। यानी सिर्फ बाएं से 17वां लेटर हमें बताना है, तो बाएं से 17वां हो जाएगा क्यू। लेकिन अगर वैल्यू 26 से ज्यादा आती है बाएं से, तो हम क्या करेंगे, 26 में देखेंगे इस 26 से वो कितना ज्यादा है। तो यहाँ 37 था, तो 26 से कितना 11 ज्यादा है, यानी 11वां लेटर हमारा क्या आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये लेफ्ट वाले में है। ठीक है। और जब भी अगर वैल्यू दाएं से आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, बाएं बदल लेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का देख लेते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इसी तरीके का है। कहा गया है कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 23वां होगा। यानी यहाँ पर 15 माइनस 23 हो जाएगा। तो 15 माइनस 23 बराबर वैल्यू हमारी जो आएगी, जो माइनस की 8 आएगी। अब ये माइनस 8 कहाँ से दोस्तों आया है, दाएं छोर से, क्योंकि दाएं पहले लिखा है, दाएं छोर से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाएं बदल लेंगे। कैसे, 27 में से इसको घटा देंगे, 27 से माइनस कर देंगे माइनस का 8। तो 27 माइनस 8 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 35। अब ये जो 35वां आया है कहाँ से आया है, बाएं छोर से, क्योंकि हमने इसको 27 से घटा लिया ना, तो ये बाएं बदल गया। अब यहाँ पर 26 से देखिए वैल्यू ज्यादा आ रही है बाएं से, तो हम देखेंगे कि ये 26 से कितना ज्यादा है। तो 35 26 से जो है कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। ठीक है। यानी ये बाएं से 9वां लेटर हमसे कह रहा है, तो यानी बाएं से 9वां लेटर कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक पोजीशन बाएं से। अच्छा, ये जो सारे क्वेश्चन थे हमारे, ये हमारे अपवाद हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केस, ठीक है, अपवाद, ठीक है। चलिए इस पर स्टार बना लीजिए, ठीक है। एक ये था, दूसरा ये वाला था, ठीक है। इसके बाद हाँ, तीसरा ये वाला हो गया। ये भी हमारा क्या है? एक्सेप्शनल केस ही है, अपवाद ही है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला देखते हैं। देखिए ये भी हमारा अपवाद ही है, ठीक है। अब इसको, इसमें हम देखिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 18वें के दाएं 17वां है। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट डालने पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा 18 प्लस 17, यानी हो जाएगा 35। अच्छा ये बताइए, ये 35 है किधर से? तो ये 35 है बाएं छोर से, क्योंकि बाएं पहले लिखा है। तो बाएं से 35। अब देखिए बाएं से 35 यानी 26 से हम क्या करेंगे? कितना ज्यादा है ये देखेंगे। तो 26 से देखिए 35 कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। यानी ये बाएं से 9वां अक्षर पूछ रहा है। तो 9वां अक्षर बाएं से कौन सा हो जाएगा? आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो ये भी हमारा एक अपवाद ही है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, कहा गया कौन सा अक्षर बाएं से 20वें के दाएं 20वां है, ठीक है। बाएं से 20वें के दाएं 20वां, यानी 20 प्लस 20 हो जाएगा। 20 प्लस 20 बराबर 40। अब ये 40 कहां से है? ये 40 है दाएं, सॉरी बाएं छोर से, क्योंकि बाएं पहले लिखा है। यानी ये भी बाएं जो है 26 से ज्यादा पोजीशन आ रही है। तो 26 से कितना ज्यादा है? ये 14 ज्यादा है 26 से, ठीक है। और 14 नंबर पे कौन सा लेटर हमारा आता है? वो आता है एन। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप मन में भी इतना कर सकते हैं, इसके लिए आपको लिखने की जरूरत है नहीं। हालांकि आप, हमें आपको समझाना, इसलिए हम यहाँ पर आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। अगले देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के बाएं 17वां होगा। अब पहली पोजीशन दाएं से दी गई है, 13 प्लस 17, 13 प्लस 17 बराबर हो जाएगा 30। लेकिन ये जो पोजीशन है कहां से? राइट एंड से है, यानी कि दाएं छोर से। अब हमने आपको बताया था कि दाएं वाली पोजीशन को क्या करेंगे? हम बाएं बदलेंगे। कैसे? 27 में से घटाकर। तो देखिए इसको हम 27 में से घटाएंगे, 27 में से 30 माइनस करेंगे, तो अब वैल्यू आएगी माइनस की 3। तो ये माइनस की 3 कहां से आई है? बाएं छोर से। अब देखिए ये जो है हमारा पहला वाला ही टाइप बन गया, जिसमें क्या होती थी? माइनस में वैल्यू बाएं छोर से आती थी। तो अब बाएं छोर से वैल्यू माइनस में आ रही है, तो हमने क्या बताया था कि जब भी वैल्यू माइनस में बाएं से आएगी तो हम 26 में उतनी ही कमी कर देंगे। तो यानी यहाँ पर हम 26 में 3 की कमी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23। यानी ये बाएं से 23वां अक्षर है, और बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होता है? हमारा डब्लू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये हमारा क्या है? ये भी हमारा एक अपवाद ही है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के बाएं 25वां होगा। यानी दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, जुड़ जाएंगी। 20 प्लस 25 यानी हो जाएगा 45, ठीक है। 45 कहां से है जरा बताइए? दाएं छोर से, राइट हैंड से, ठीक है। इंग्लिश में भी देखिए लास्ट में क्या लिखा है, यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है। अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर 25 कर लीजिएगा, 25, और ये लेफ्ट की जगह आप कर लीजिएगा राइट, ठीक है। ये राइट कर लीजिएगा। अब ये आ जाएगा 45 दाएं छोर से, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए ये दाएं से 45 है, तो इसको क्या करेंगे? हम बाएं बदलेंगे, 27 में से घटाएंगे। 27 माइनस 45, यानी कि हमारा, अब देखिए 27 माइनस 45 कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 17 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी 15 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 8, और 3 में से 1 जाएगा 2, सॉरी 3 में से 2 जाएगा 1, तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 18 कहाँ से आ गया? हमारा बाएं छोर से, ठीक है, बाएं छोर से। अब ये देखिए बाएं छोर से ये माइनस का 18 है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है ना। तो अब क्या करेंगे? हम 26 में 18 की कमी कर देंगे। तो 26 में जब हम 18 की कमी करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8। 26 में 18 की कमी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। अब 8वां लेटर हमारा कौन सा होता है? एच, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर एच,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 38वां होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाएं से वैल्यू कितनी दी गई है, 38। अब यहाँ पर हमें पता है कि लेटर कितने होते हैं, 26 ही होते हैं। लेकिन अब ये हमें पता है कि बाएं से ये वैल्यू 26 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 26 से ये कितना ज्यादा है ना। तो 26 से ये बताइए कितना ज्यादा है, 38। तो 26 से ये 12 ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये बाएं से 12वां लेटर ही पूछ रहा है हमसे, यानी कि एल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20। अब दोस्तों आपके सामने जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22, ये आपके लिए जो है होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और क्लास दोस्तों आपको कैसी लगेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन और आगे की सीरीज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसलिए जो है बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।